दोस्तों क्या हो अगर मैं कहूँ आप अभी जिस फोन में हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो नकली है। और कैसा लगेगा आपको यह बात सुन के कि इवन आप अभी जिस जगह पे बैठे हैं, फिर चाहे वो आपकी चेयर हो या आपका बेड, वो भी नकली है। और तो और अब तक जिस दुनिया में आप रह रहे थे और जिस जिंदगी में आप जी रहे हैं, जिसमें आपने पढ़ाई की, जिसमें आपने अपना चाइल्डहुड बिताया, वो भी नकली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही भयानक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्पाइटेक और मैं क्लैप कर रहा हूँ मिस्टिकल वर्ड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक बहुत बड़े ऑक्सफोर्ड फिलोसोफर निक बोस्टॉम के हिसाब से सिमुलेशन हाइपोथेसिस के होने की काफी प्रोबेबिलिटीज हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जब तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाए कि हम कोई सिमुलेटेड वर्ल्ड बना सकें, तब तक सारी ह्यूमन लाइफ सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि हम कभी ऐसे टेक्नोलॉजी फ्यूचर में बना लें, पर सरकार कभी भी किसी एक व्यक्ति को इसको यूज करने की परमिशन नहीं देगी। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि हमारी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाए कि हम ऐसी सिमुलेशन बना पाएं, और वो भी काफी आसानी से। अगर हम इन तीनों पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करें तो हमें पता लगता है कि थर्ड वाली पॉसिबिलिटी होने के काफी ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर थर्ड पॉसिबिलिटी सच हुई तो एक दिन ऐसा आएगा कि सिमुलेटेड वर्ल्ड नॉन सिमुलेटेड वर्ल्ड यानी हमारे वर्ल्ड से भी काफी ज्यादा हो जाएंगे। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी यही मानते हैं। दोस्तों रिजवान वर्क, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और वीडियो गेम डिजाइनर है, इन्होंने कुछ ही साल पहले अपनी एक बुक रिलीज की थी जिसका नाम है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। उनके हिसाब से हम अभी जिस मुकाम पे, जिस पाथ पे हैं, उसे वो सिमुलेशन पॉइंट कहते हैं। सिमुलेशन पॉइंट यानी वो पॉइंट जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी लगभग काफी करीब है पाने के जिससे हम कोई सिमुलेटेड वर्ल्ड तैयार कर सकें। क्योंकि कोई भी गेस नहीं कर सकता था 1980s में कि कभी पबजी भी बनेगी। आपने देखा होगा कि काफी सारी गेम्स जैसे मारियो, जिसमें इतने खराब ग्राफिक्स हैं कि कोई उसे खेलने के बारे में शायद ही सोचे, लेकिन 1980s में ये बहुत पॉपुलर थी। ऐसा क्यों था? वो उस समय पबजी क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि ऑफ कोर्स पबजी को बनाने के लिए काफी सारी कंप्यूटिंग पावर्स की जरूरत है, जो कभी भी 1980s में क्रिएट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उसके लिए हमें इतनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी जितनी शायद उस समय के जितने भी कंप्यूटर थे हमें उस सबको मिलाना पड़ता। और ये बात अगर आप उस समय किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट या वीडियो गेम डिजाइनर से पूछते तो वो भी ये कहता ये इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या हुआ 1990 में जब एक गेम आई जिसे हम डूम के नाम से जानते हैं, जो कि एक 3D गेम थी, जो हमें साफ साफ बताती है कि हो सकता है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस करना पॉसिबल है। तो इससे हमें पता लगता है कि शायद अभी भले ही हम ये सोच रहे हो कि सिमुलेटेड वर्ल्ड बनाना या सिमुलेटेड वर्ल्ड का भी एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं, पर हो सकता है कि फ्यूचर में हम इतनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर रख पाए कि हम कोई सिमुलेटेड वर्ल्ड तैयार कर पाए। रिजवान वर्क का भी यही मानना है। कई एक्सप्लोरर और रिसर्चर्स उनसे इस बारे में बात करने गए। उनमें से कुछ क्वेश्चंस आज हम आपको बताएंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस भला किस चिड़िया का नाम? तो सबसे पहले आइए सिमुलेशन हाइपोथेसिस की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो सिमुलेशन हाइपोथेसिस का मतलब है कि ये दुनिया जो हमारी अर्थ है और जो रेस्ट ऑफ द फिजिकल यूनिवर्सेस हैं, वो एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। अगर इसका और भी अच्छे तरह से मतलब जाना जाए तो हमारी दुनिया एक वीडियो गेम है। तो सिमुलेशन हाइपोथेसिस को समझने के लिए हमें एक और भी बहुत फेमस टर्म समझनी पड़ेगी, जो कि क्वांटम फिजिक्स की टर्म है, जिसका नाम है क्वांटम इनडिटर्मिनेसी, जिसका मतलब होता है कि एक पार्टिकल जो कि एक ही समय पर मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा हो, अंटिल हमने उसे ऑब्जर्व नहीं किया। यानी एक ही पार्टिकल एक ही समय पर
पर दो अलग अलग स्टेट्स में मौजूद है। अब आप कहोगे भाई ये कैसे हो सकता है, अगर कोई चीज एक जगह एक ही समय पे दो अलग अलग स्टेट्स में मौजूद है जो कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट है तो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं, इसको समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंटल थ्योरी को समझना होगा। ये थ्योरी दी थी एर्विन स्कॉर्डिंगर और इस थ्योरी का नाम है स्कॉर्डिंगर्स कैट। उन्होंने इसमें एक कैट थ्योराइज किया, मतलब हाइपोथेटिकली ये सोचा कि ये कैट बॉक्स के अंदर बंद है और उस बॉक्स के अंदर हमने रख दिया रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब क्या होगा, अब आपका दिमाग कहेगा कि या तो वो कैट उसके अंदर जिंदा है या तो वो मर गई, यानी 50% चांस है वो जिंदा है, 50% चांस है वो मर गई। लेकिन क्वांटम फिजिक्स उस समय यही कह रही है कि वो कैट एक ही समय पे दो अलग अलग मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रही है, अनटिल हमने उसे ऑब्जर्व नहीं किया, यानी बॉक्स खोल के नहीं देखा। अब भला क्वांटम इनडिटर्मिनेसी का इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस से क्या लेना देना है? तो इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा जॉन व्हीलर के बारे में। जॉन व्हीलर एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट में से एक है जिन्होंने बहुत सारे फिजिसिस्ट के साथ 20th सेंचुरी में काम किया और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ सबसे लास्ट में काम करने वाले एक फिजिसिस्ट में से एक है। जिस समय जॉन व्हीलर फिजिक्स पढ़ाया करते थे उस समय फिजिक्स का मतलब होता था स्टडी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी हर चीज पार्टिकल्स की बनी है, जिसे हम न्यूटोनियन मॉडल भी कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आ गया उसका बाप, जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ने हमें ये बताया है कि हर चीज सिर्फ वेव्स की बनी है, यानी एवरीथिंग इज अ फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटीज, और कोई भी चीज फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी सॉलिड नहीं है। ये व्हीलर की लाइफ की सेकंड वेव थी और जॉन व्हीलर की लाइफ की थर्ड वेव तब आई जब उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल के कोर लेवल पे जाते हैं, जैसे एटम के कोर लेवल पे जाते हैं, उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को देखते हैं, सबसे नीचे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें क्वार्क्स मिलते हैं और क्वार्क्स भी वेव्स के बने होते हैं और वो वेव्स काम कर रही होती हैं इंफॉर्मेशन पे, यानी एवरीथिंग इज मेड ऑफ इंफॉर्मेशन और एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन बिट्स, यानी कोई भी चीज सॉलिड नहीं है। अब बात करते हैं जब कोई चीज सॉलिड ही नहीं है तो ये जो चीज है, दीवार, चेयर, आपका मोबाइल फोन, ये सॉलिड कैसे है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ गया और यहीं से एक बहुत फेमस फ्रेज आ गया, इट फ्रॉम बिट, यानी हर चीज इंफॉर्मेशन की बनी है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी तो किसी ने बनाया होगा ना। हमारी दुनिया अगर इंफॉर्मेशन के ऊपर चल रही है, जिसे हम एक तरह से कोड भी मान सकते हैं, तो कोड को बनाने के लिए कोई ना कोई क्वांटम कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। कोई क्वांटम कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। ये लगता बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन शायद हमारी टेक्नोलॉजी इतने काबिल नहीं कि वो उन क्वांटम कंप्यूटर्स को खोज सके। लेकिन बिल्कुल ये वैसे काम कर रहा है जैसे आजकल के टेक्नोलॉजी कंप्यूटर काम करते हैं। जैसे जब हम कोई गेम प्रोग्राम करते हैं, हम उसमें भी वही चीजें करते हैं जो हमारे को अपने दुनिया में अपने आसपास दिखाई दे रही हो। अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ निक बोस्टम, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम सिमुलेशन वर्ल्ड बना पाए तो हम इतने सारे सिमुलेशन वर्ल्ड बना देंगे कि वो हमारे नॉन सिमुलेटेड वर्ल्ड से भी ज्यादा हो जाएंगे। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हमारी दुनिया पक्का ही नॉन सिमुलेटेड है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि अगर हमने जिस चीज को बनाया वो सिमुलेटेड और अपनी दुनिया को हम नॉन सिमुलेटेड मान लें तो हमारे वाले सिमुलेटेड वर्ल्ड हमारे नॉन सिमुलेटेड वर्ल्ड से ज्यादा हो जाएंगे। इसमें ट्रिलियन ऑफ बीइंग्स हो, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हो सकती है। ये बात के सच होने के आसार बहुत ज्यादा है। तो एक सिमुलेशन वर्ल्ड है तो उस यहाँ पे 2 कैरेक्टर होने चाहिए, नॉन प्लेयर और प्लेयर। तो हो सकता है कि जो इसमें प्लेयर कैरेक्टर्स हैं, पीसीज हैं, वो किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। अगर वो स्मार्ट पर्सन्स के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं तो उनमें से एक पीसी हो सकता है बिल गेट, क्योंकि वो अपनी दुनिया में काफी सक्सेसफुल है। लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग ही कंटेक्स्ट है। एलॉन मस्क ने भी कहा है कि ये हो सकता है कि ये हमारी दुनिया एक मैट्रिक्स है। ऐसे काफी सारे फिजिस्ट हैं जो दावा करते हैं, लेकिन कोई भी ये बात 100% नहीं कहता, क्योंकि इसके चांसेस तो हैं, पर जितने चांसेस इसके होने के हैं उतने ही चांसेस इसके ना होने के भी मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ हमारे पास सिर्फ थ्योरीज हैं, पर ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है जो इस चीज को प्रूव कर सके। सिर्फ एक ही चीज हमें इस बात की ओर इशारा करती है, वो है इट फ्रॉम बिट। इसलिए हम अभी तक इस पे कुछ सवाल खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार 1980s में पबजी नहीं बनाई जा सकती थी, हो सकता है कि अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम खुद एक सिमुलेटेड वर्ल्ड बना के देख सकें। तो हमें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर आपको सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा और जानना है तो आप एक और मूवी देख सकते हैं, जैसे 1999 में आई एक फिल्म द मैट्रिक्स, जिसमें एक नियो नाम का क्रिएटर होता है जो कि एक कंप्यूटर हैकर
हैकर होता है और उसके पास एक दिन मॉर्फियस आते हैं। मॉर्फियस जो ग्रीक गॉड हैं ड्रीम्स के, जिन्होंने लियो से कहा था मेरे पास तुम्हारे लिए 2 पिल्स हैं, एक तो है रेड और एक है ब्लू। अगर तुम रेड पिल लेते हो तो तुम अभी उठोगे और तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम जो सोते थे, तुम जो खाते थे, तुम जो पढ़ते थे और तुमने जहाँ अपना जीवन बिताया वो सब नकली था और तुम अब असली दुनिया में उठ जाओगे। लिटिल लाइक अ लास्ट एपिसोड ऑफ डोरेमोन। तो इससे ये साफ हो जाता है इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारी ये दुनिया सिमुलेटेड वर्ल्ड है। लेकिन काफी सारे लोग अब भी इससे मुंह फेर लेते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मेरा चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो देर क्या कर रहे हो यार, लाइक करो वीडियो को, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस यूजफुल वीडियो।